रात के ठीक 11:07 बजे एक आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आया और सुबह तक वो शख्स दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ना सीसीटीवी में, ना टिकट रिकॉर्ड में, ना ही ट्रेन के किसी मुसाफिर की याद में। पर सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी सीट सुबह खून से सनी हुई मिली थी और उसके हाथ में पकड़ी थी एक घड़ी जो उल्टा चल रही थी। रात के अंधेरे में स्टेशन पर एक लंबा सा आदमी कोट और टोपी पहनकर ट्रेन की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक छोटी सी ब्रीफकेस है और चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ। वो चुपचाप कोच B4 की आखिरी सीट 74 नंबर पर बैठता है। ट्रेन चलती है। कोच में सिर्फ 12 यात्री हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब ट्रेन दिल्ली पहुंचती है, उस आदमी की सीट खाली मिलती है। सीट पर खून के छींटे थे। एक पुरानी पॉकेट वॉच मिली जो उल्टी दिशा में चल रही थी। किसी भी यात्री को उस आदमी की कोई याद नहीं। सीसीटीवी फुटेज गायब था, सिर्फ एक ब्लर फोटो जिसमें वो मुस्कुराता दिखता है। रेलवे पुलिस इस केस को मिसिंग पर्सन की तरह देखती है, लेकिन जब जांच शुरू होती है तब सामने आता है कि उस सीट पर बैठने वाला हर व्यक्ति पिछले 10 सालों में एक एक कर लापता हो चुका है। जांच अधिकारी डीसीपी श्रेया रावत, जो क्राइम ब्रांच की सबसे तेज अफसर मानी जाती है, इस केस को लेती है। उन्हें जल्दी ही समझ आता है कि ये कोई आम लापता मामला नहीं है। कोच B4 के लास्ट सीट नंबर 74 को रेलवे ने टेक्निकल रिजर्व घोषित किया था, यानी आम जनता को वो सीट कभी दी ही नहीं जाती। तो सवाल ये है, वो आदमी वहां बैठा कैसे? किसने उसे टिकट दिया और वो गया कहां? जांच में सामने आता है कि उस आदमी की पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना आधार कार्ड, ना फिंगरप्रिंट, ना चेहरा किसी फेस डिटेक्शन सिस्टम में मैच करता है। पर जब उसकी पॉकेट वॉच को खोला जाता है, अंदर एक छोटा सा कागज निकलता है। मैं समय से भाग रहा हूं, पर समय मुझे हर बार यहीं लाकर छोड़ देता है। सीट कैरवेदर मेरी कैद है। अगला कौन? डीसीपी श्रेया जब उस ट्रेन में खुद उस सीट पर बैठती है तो अगले दिन वो भी गायब हो जाती है और अगली सुबह ट्रेन की सफाई टीम को वही पॉकेट वॉच सीट पर मिलती है। अब वो घड़ी सीधा चल रही है। ये कहानी एक चेतावनी है। हर ट्रेन में एक कोच होता है जो दिखता सब जैसा है, लेकिन होता नहीं। अगली बार जब आप अकेले सफर करें और अगर आपको सीट 74 दी जाए तो जरा एक बार घड़ी जरूर देख लेना, कहीं वो उल्टा तो नहीं चल रही।